Standard 9 Algebra. My dear students, in this video we are going to study about the operations on sets. Operations on sets means sets को रखकर हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकता है. ओके अभी तक हमने अलग अलग काइंड ऑफ सेट्स और सेट को किस तरह लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड है ना, ये सब देखे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑपरेशंस ऑन सेट्स. उसमें फर्स्ट वाला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चा, दो सेट आपके पास है तो दोनों सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आया है. एलिमेंट्स मतलब सेट के अंदर जो लिखे हुए मैटर जो है उसको उसके एलिमेंट्स कहते हैं. तो दो सेट आपके पास है, समझो ए और बी. ए में है समझो 1 2 3 और बी में है 2 3 4. तो दोनों में कॉमन क्या है? एक में 1 2 और 3 मैंने बताया, दूसरे में 2 3 और 4 बताया. दोनों में सेम सेम क्या क्या आया? 2 और 3 आया, बराबर. तो वो अलग एक सेट में लिखोगे तो दैट इज द इंटरसेक्शन. Okay, so what is an intersection of sets? The intersection of two sets A and B. दो सेट है आपके पास A और B, तो उनके इंटरसेक्शन का मतलब होता है इज द सेट, वो एक दूसरा सेट होगा ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A एंड B. A और B में क्या है? कॉमन. कॉमन का मतलब दोनों में सेम सेम. दो सेट आपको अगर समझो सेट P और सेट Q दिया, तो सेट P और सेट Q में जो सेम सेम है, जो कॉमन है, वो क्या है? उसको उसके इंटरसेक्शन कहते हैं. ओके अगर दो सेट ने 3 सेट 4 सेट कितना भी आप यूज़ कर सकते हो. अभी आपके पास A B और C 3 सेट्स है, तीनों में कॉमन क्या है? सेम टू सेम क्या है? दैट इज द कॉमन सेट, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट A B एंड C. और ये इंटरसेक्शन को किस तरह हम लिखते हैं? It is written as A intersection B. ये देखो कैसा पढ़ता है, A intersection B. जो यूनियन सेट के लिए हमने लिखे थे, यूनियन नहीं सॉरी यूनिवर्सल सेट के लिए U कैपिटल लिखे थे, इसी तरह एक U को, कैपिटल U को उल्टा लिखेंगे. कैपिटल U भी हम बोल नहीं सकते क्योंकि U थोड़ा लंबा होता है. मीन्स U अगर लिखोगे तो दिस इज ए कैपिटल U, इजंट इट? तो इसके थोड़ा सा कम लेंथ में उल्टा लिखना है इसको. ओके तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं. ए इंटरसेक्शन बी कैसा रीड करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी. सो ये होता है दोनों का कॉमन में जो है उसको लिखने के लिए हम यूज़ करने वाला सिंबल. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. ए इज़ अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7. ए सेट के अंदर के एलिमेंट्स इतने हैं. बी इज़ अ सेट ऑफ 5 6 7 8 9 10. सेट बी में का एलिमेंट्स है 5 6 7 8 9 10. अब आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी लिखना है. ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा? वी विल पुट द सिंबल ऑफ द सेट. सेट का सिंबल लिखेंगे. दोनों में जो कॉमन है आपको ढूंढना है. 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 है बराबर, 6 है, 7 है, बाकी कुछ भी दोनों में नहीं है. 8 9 10 सिर्फ बी सेट के अंदर है. 1 2 3 4 सिर्फ सेट ए में है. दोनों में क्या क्या है? 5 है, 6 है और 7 है. सो ये इंटरसेक्शन बी में आएगा 5 6 और 7. ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी. समझ रहा है? दोनों सेट में जो कॉमन है उसे ए इंटरसेक्शन बी इस तरह बोलते हैं. अब हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसा करते हैं वो देखेंगे. ठीक है, वेन डायग्राम उसके लिए क्या करते हैं? ए का और बी का सेट को दो सर्कल के अंदर लिख देते हैं और दोनों में जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी जो है दोनों में आना चाहिए, यानी ए सेट में भी आना चाहिए, बी सेट में भी आना चाहिए. सो वी विल ड्रॉ अ फिगर. मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाएं, ओके, वेन डायग्राम बनाने के लिए. और यहाँ पे दूसरा और एक सर्कल बनाए. देखो इस सर्कल के अंदर से होकर जाएगा दूसरा, क्योंकि दोनों में कुछ सेम एलिमेंट्स है ना.
तो ये जो इसको मैंने सेट ए मान लिया है, सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द सेट हियर ए। मैंने सेट ए लिख दिया, इसका नाम है सेट ए, और ए के अंदर के एलिमेंट्स इसमें लिखने वाली हूँ। उसके पहले हम बी का सेट को बना देते, पर वो इसके अंदर से होकर जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ सेम है। इसके लिए यहाँ पर रखो, देखिए ऐसा रख दिया। बी सेट को मैं दूसरे कलर से मार्किंग करते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग अलग कलर कुछ नहीं करना, आपको अपने स्केल और पेंसिल ही यूज़ करना है। आपको अपने एक ही एक पेंसिल यूज़ करना है। प्लीज़ डोंट यूज़ डिफरेंट कलर्स। हियर आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू शो यू टू डिफरेंट सेट्स। दो डिफरेंट सेट को दिखाने के लिए, उनको जल्दी से पहचानने के लिए, सो दैट इट शुड कम इन टू नोटिस वेरी फास्ट। इसके लिए मैंने ये दो सेपरेट ऐसा अलग अलग कलर में किया हुआ है। प्लीज़ डोंट रिपीट द सेम, यू हैव टू यूज़ अ सिंगल पेंसिल टू ड्रॉ दिस थिंग्स। ओके, सो इसके बाद ये सेट को मैंने नाम दे दिया बी। ये जो सर्कल है ब्लैक में किया हुआ सेट ए को डिनोट कर रहा है, और रेड में जो किया हुआ सेट बी को डिनोट कर रहा है। अभी दोनों में जो इंटरसेक्शन है, दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं, वो कॉमन चीज़ किधर आएंगे? ये जो दोनों के मतलब ये ब्लैक वाले सर्कल में भी और रेड वाले सर्कल में भी आना है, तो इतना एरिया दोनों का कॉमन है। तो दोनों का कॉमन में वो 5, 6 और 7 लिख देते। ओके, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, ये तीनों यहाँ पे है। अभी एक के सेट जो पूरे सेट में 5, 6, 7 को छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख दिया। बाकी क्या क्या आया? 1, 2, 3, 4, तो वो 1, 2, 3, 4 ए के अंदर लिख देना, इधर 1, 2, 3, 4। ओके, अभी बी के अंदर 5, 6, 7 तो हो गया ऑलरेडी। उसके अलावा क्या है? 8, 9, 10। 8 यहाँ लिख दिया, 9 इधर लिख दिया, 10। तो ये वेन डायग्राम हो गया, क्या दिखाते हुए? ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन हमें जल्दी से दिखाई देगा जो अंदर जो एरिया है दोनों के बीच में। ओके, नाउ लेट्स गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट के इंटरसेक्शन के बाद कुछ उसमें कोई स्पेशलिटी, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इतने प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में दे रखी है, ये सभी प्रॉपर्टी को हम डिटेल में देखते कि इसका मतलब क्या है। ओके, पहला है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। चलो एग्जाम्पल के जरिए हम देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया, ए इज अ सेट ऑफ ए बी सी डी ई, बी इज अ सेट ऑफ बी डी एफ जी। अभी इनमें का ए इंटरसेक्शन बी आपको करना है। ए इंटरसेक्शन बी आप ढूंढो, ए नहीं, दोनों में सेम ढूंढना है, बी है। ओके, ये है, तो हमने हमारा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ये लिख दिया। सी दोनों में नहीं है, डी दोनों में है, तो वी आर राइटिंग दैट। ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है। तो ये हुआ हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया था? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए, इस तरह दिया था, ये दिए थे हमें, बराबर है। चलो ये इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ये है हमारे पास, क्या है? बी और डी। चलो बी इंटरसेक्शन ए भी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए मतलब क्या होता है? दोनों में सेम बी, और दोनों में सेम क्या है? डी। एक्चुअली ये इतना कुछ क्या बोलते हैं, बहुत ही समझने के लिए कुछ ये है या स्पेसिफिकली देने लायक चीज़ नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी में भी बी और डी मिला, बी इंटरसेक्शन ए में भी बी और डी मिला, सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। Nothing it is. Okay, nothing very important. Now the next property given is, if A is a subset of B, then A intersection B equals A. A is a subset of B, then A intersection B equals A. तो इस तरह दो सेट हम लिखते एक सेट ए इंटरसेक्शन बी है ना, सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का हिस्सा है। चलो इस तरह हम दो सेट बना लेते हैं, ए और बी। दो सेट मैंने यहाँ पर लिखा, सेट ए उसमें 1, 2, 3, 4, 5 उनके एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ये पूरे 1 से लेके 10 तक का एलिमेंट्स किसके अंदर है? बी में। अभी हम क्या करते हैं, देखो इधर कंडीशन हमारा ए इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ बी है।
ए के अंदर का सभी चीज बी में है, बराबर। तो ए इज अ पार्ट ऑफ बी या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी कैसा बनता है देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम क्या है, 1 से लेके 5 तक, तो 1 2 3 4 5, इतना दोनों में सेम है। देखो इधर भी है, ये देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बराबर। तो ये इंटरसेक्शन भी क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। अभी हमारा स्टेटमेंट में जाता है, अगर ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, इधर है ना, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के अंदर का सब कुछ बी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए होगा बोलते। देखते ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया है, वो ए के बराबर रहेंगे बोलते। कंपेयर करके देखो 1 2 3 4 5, बराबर ना। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए। कब होगा ऐसा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का एक हिस्सा है, तो दोनों में कॉमन क्या ही आने वाला है, पूरे ए के अंदर का एलिमेंट ही आने वाला है। सिमिलरली अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A इंटरसेक्शन B इज B। अभी हमने जो देखा उसके उल्टा, उल्टा मतलब क्या होता है, A का जगह B आएगा, B के जगह में A आएगा, तो इधर भी वैसे ही हो जाएंगे। सिंपल, यू कैन कंपेयर इट विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। आप प्रॉपर एग्जाम्पल देकर उसको कंपेयर कर सकते हो या यू कैन वेरीफाई इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। देख लेते हैं ये भी। अभी हमें जो स्टेटमेंट दिया वो ये है, ए सब ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए का हिस्सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी का भी हिस्सा होगा, सबसेट ऑफ बी। चलो दो अलग अलग सेट्स लिए। सेट ए में हुआ एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स हो गया 2 4 6 8। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा, सेम कॉमन ढूंढो, 2 है और 4 है, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख दिया, क्या मिला हमें 2 और 4। अभी चेक करो ए इंटरसेक्शन बी यानी 2 और 4 ए का सबसेट है, यानी ये 2 और 4 ए में है, ऑब्वियसली है। सो ये ए इंटरसेक्शन बी जो है इज अ सबसेट ऑफ ए, वो ए का हिस्सा है। बी का हिस्सा है क्या, देखो 2 है 4 है, बी का भी तो हिस्सा है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, वो बी का भी हिस्सा है, दैट्स इट। ये जो प्रॉपर्टी एक्चुअली हम डायरेक्टली कोई एग्जाम्पल्स देखोगे तो क्लियरली विजिबल है वो, तो कोई हार्ड चीज़ नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ बाय हार्टिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज, जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ कर लेना है। ओके, और लास्ट एक और प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, याद है ना, ये कॉम्प्लीमेंट इज अ नल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज अ नल सेट, ये भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर एक कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए कोई भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, विदाउट अ यूनिवर्सल सेट यू कैन नॉट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए आपके पास ज़रूर एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। सो इधर यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा 1 से लेके 10 तक, ए को बनाया 2 3 5 7 ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस या अमंग दिस। अभी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए में नहीं होना चाहिए पर यू में होना चाहिए। यू में से ए को निकालो, बाकी ए कॉम्प्लीमेंट है, यू में से ए को निकालो, यानी 2 निकालो 3 निकालो 5 निकालो 7 निकालो, इसको छोड़ के बाकी जो बचा यूनिवर्सल सेट में उसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। 1 4 6 8 9 10, ये इतना, ये कॉम्प्लीमेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। चलो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सेम सेम, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, ये 1 भी नहीं है, 4 नहीं है, ऊपर 6 नहीं है, 8 इधर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। अरे दोनों के कॉम्प्लीमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, सो इट विल बी अ नल सेट। समझा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी अ नल सेट।
So these were the properties given in the textbook regarding the intersection of two sets. Now the next topic is disjoint sets. आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं. If two sets have no common elements, they are called disjoint sets. अभी हमने जैसे देखे थे कि ये और ए कॉम्प्लीमेंट, उनमें कोई भी कॉमन था बिल्कुल नहीं, उनका इंटरसेक्शन निकाला तो हमें क्या मिला, नल सेट मिला, बराबर ना. तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स है क्योंकि उनमें कोई कॉमन नहीं है. तो दो सेट आपको दिया, वो दो सेट की जो एलिमेंट्स होते हैं, इफ़ दे डू नॉट हैव एनी एलिमेंट कॉमन, अगर उनके एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स उनका इंटरसेक्शन बनाओगे तो आपको नल सेट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें. तो दे आर डिसजॉइंट सेट, उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स. ओके, एग्जाम्पल के ज़रिए हम उसको देख लेते हैं. चलो यहाँ पर सेट ए दिया 1 2 3 4, सेट बी दिया है 11 12 13 14. दोनों में कुछ सेम आपको नज़र आ रहा है, चेक करके देखो, कोई भी एलिमेंट सेम है, बिल्कुल नहीं है. तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा. दैट मीन्स वी विल गेट नल सेट, हमें मिलेगा नल सेट, यानी दोनों में कोई कॉमन नहीं है. देन वी कैन से दैट सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स. कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स. क्लियर, बस डिसजॉइंट सेट के बारे में इतना आपको जानकारी लेनी थी, दैट्स इट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स आप इस तरह लिखेंगे, ए लिखेंगे और कंप्लीट यू नहीं लिखना, एक्चुअली इधर कंप्लीट हो गया जैसा लग रहा है, इतना काफ़ी है. ओके, ए यूनियन बी पढ़ता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी. ओके, यू का सिंबल, लेकिन ये ध्यान देना ए और बी के बीच में इस तरह सिंबल डालोगे तो इसको ए यूनियन बी पढ़ता है, यूनिवर्सल सेट नहीं. यूनिवर्सल सेट होगा तो उसको सेपरेटली यू देता है अलग सा, उसके आगे पीछे कोई दूसरा अल्फ़ाबेट या दूसरा सेट का नाम नहीं होता. ओके, तो ये यूनियन बी इस तरह लिखते हैं. इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन हमने देखा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट दिया हुआ है, दोनों में जो सेम है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं. अभी यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरे मिलाकर, यूनियन यानी टुगेदर, एक साथ, बराबर. तो इधर भी वही मीनिंग से यूनियन ऑफ सेट्स है. दो सेट आपको दिया हुआ है तो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स है पूरे को एक साथ लिखना. बट वाइल राइटिंग देम टुगेदर, राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स टुगेदर, you should keep it in mind that you should never repeat the same element. आपको ये ध्यान देना होगा कि दो सेट को एकदम मिलाकर लिखते टाइम दोनों में अगर सेम आया तो दो बार नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना, यू शुड राइट ओनली वन टाइम. ओके, तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी टुगेदर. यूनियन ऑफ दो सेट का मतलब होता है, अगर ए और बी का यूनियन है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, बी के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है, दोनों को राइट टुगेदर एक साथ मिलाकर लिखेंगे, देन विल गेट द यूनियन ऑफ द सेट्स, तभी हम मिलेगा यूनियन ऑफ सेट्स. सो हियर वी हैव रिटन टू examples, two sets. A is a set of 1 2 3 4 5 6 7, B is a set of 6 7 8 9 10. दोनों का यूनियन लिख देते हैं, सिंबल डालिए पहले, सेट का सिंबल, 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7, एक सेट के अंदर का पूरा लिख दिया क्योंकि नीचे का सेट को देखा भी नहीं, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ऑल द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ऐसे ही आने वाला इधर भी लिखने के टाइम पे 6 और 7 तक हो गया, ये ए सेट कंप्लीट हो गया. अभी बी को भी लिखना है. 6 ऑलरेडी लिखा है, वी विल नॉट रिपीट. 7 ऑलरेडी लिखा है. नेक्स्ट 8 नहीं लिखा था, इसके लिए हमने लिखा. देन 9, देन 10. ओके, तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है वो एक तो ए में नहीं तो बी में आना कंपलसरी है, दोनों में भी आ सकता है लेकिन रिपीट नहीं करेंगे. तो ए यूनियन बी में हमें मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो ये रहा यूनियन ऑफ अ सेट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट के प्रॉपर्टीज, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखे वैसे.
क्या प्रॉपर्टीज दिया हुआ है देखो, फर्स्ट वन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जिस तरह हमने इंटरसेक्शन में देखे थे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वही सेम यूनियन में भी वही सेम बात है, ए और बी को मिलाओ, बी और ए को मिलाओ, दोनों तो सेम ही होगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी एग्जाम्पल फॉर दैट, इट्स वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टूड. नाउ इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी. चलो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसका मतलब. हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगर ए एक सबसेट है बी का, दैट मीन्स ए जो है ए के अंदर के सभी एलिमेंट बी में हैं, ए बी का एक हिस्सा है, तो ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ सॉरी इज इक्वल टू बी. ए यूनियन बी क्या होगा, बी के बराबर होगा. लेट अस ट्राई. ए में क्या क्या आया 2 3 5, बी में आया 1 2 3 4 5. अभी इधर चेक करो, ए इज ए अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है क्या बी का, ए में 2 3 5 है, बी में वो पूरे हैं 2 3 5 है, दैट मीन्स ए इज अ पार्ट ऑफ बी, ए बी का एक हिस्सा है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो ए सॉरी ए यूनियन बी बी के बराबर है क्या, चेक कर लेते हैं. चलो लेट अस राइट ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में पूरे दोनों मिला के 1 आएगा, 2 आएगा, 2 इधर भी है, एक ही बार आएगा, 3 है दोनों जगह, वो भी लिख दिया, 4 लिख दिया, एक जगह में तो है 5 लिख दिया. अब बी और ए यूनियन बी को कंपेयर करो, 1 2 सेम सेम है कि नहीं है, तो दैट्स इट. अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी will be equal to B. In the same way we can prove the same this thing also, this third one. If B is a subset of A then A union B is A. Okay, तो हमें क्या करना होगा, ए जहाँ पर था उसके जगह में बी लिखना होगा, या फिर छोटा सा एक सेट बनाने का बी का, और बी ए का हिस्सा बन जाना चाहिए, वैसा ए को उससे थोड़ा बड़ा बनाओ, और दोनों का यूनियन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ए के बराबर मिलेगा. नाउ A is a subset of A union B. A is a subset of A union B. B is a subset of A union B. चलो हम उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पर देखो A लिखा, A is 1 2 3 4 5, A सेट में 1 2 3 4 5 इतना लिख दिया है. B में 2 और 4 और 6 8 इतना लिखा है. A यूनियन B निकालो, 1 2 3 सब कुछ मिला के लिखना है, 4 5 6 और 8 सब कुछ आया. और स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हमें, ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, इस तरह दिया है. तो ये साबित होता है कि देखो ए यूनियन बी इतना है, वो इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी बच्चे मैंने इंटरसेक्शन जैसा लिख दिया, हमें ये बताना है, ये ऐसा ये तो करेक्ट नहीं है, गलत है. ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ऐसा है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है क्या, देखो ए पे जाओ, ए इधर है, और ए यूनियन बी पे जाओ, एक सब कुछ ए के अंदर का सभी कुछ ए यूनियन बी में है, दैट मीन्स ए इज अ पार्ट ऑफ ए यूनियन बी. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ए इज अ पार्ट ऑफ ए यूनियन बी. बी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ ए यूनियन बी, बी भी देखो ए यूनियन बी के अंदर है ना. सिंपल, कुछ भी नहीं, आपको बोलेंगे कि आप मन में सोचेंगे कि ये क्यों टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, हमको तो देख के ही समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में तो वी हैव टू सी इट ना. ओके, सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यू. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट. ओके, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमें कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वहाँ पे हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट के बिना नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के साथ ही तो कंपेयर करके हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बराबर. तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है. ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जैसे पहले भी हमने देख चुके हैं, ए में जो है वो निकाल दो यू में से, ए के अंदर का यू में से निकाल दो, यानी किस किस को निकालना होगा, ये 2 को निकालना होगा क्योंकि ए में है, 4 को निकालना होगा, 6 को निकालना होगा, बाकी ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा. तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 आया, 3 आया और 5 आया. ओके, अभी इन दोनों का यूनियन बना लेते हैं, ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. यूनियन मतलब कुल मिलाकर 1 आया, 2 आया, 3 4 5 यहाँ पे 6, ये यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट हो गया.
इसको और यूनिवर्सल सेट को आप कंपेयर करो, सेम आ रहा है क्या? 1, सब कुछ सेम है ना? तो यही तो अभी इन लोगों ने कहा था, क्या कहा था? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यूनिवर्सल सेट. Okay, so my dear children, in this video we are going to stop here, and the next topic is number of elements that we'll see in the next video. Okay, bye bye.